जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र रहस्य का ज्ञान सुन रहे हो। तंत्र कई बार स्वतः ऑटोमेटिकली लग जाता है और मनुष्य दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग यानी पिताजी, पिताजी के पिताजी यानी दादा, उनके भी पिताजी यानी परदादा, जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे दादा ने चलाई, परम दादा ने चलाई, जो हमारे पिताजी चला रहे हैं, यदि हम उन परंपरा का पालन नहीं करेंगे, उन रीति रिवाज का पालन नहीं करेंगे, उन मान्यताओं का पालन नहीं करेंगे, उन प्रथा का पालन नहीं करेंगे, उन संस्कार का पालन नहीं करेंगे, वो जो संस्कृति हमारी उसका पालन नहीं करेंगे, तो हमें कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी परंपराएं बना करके गए हैं, उन सब परंपराओं के पीछे कोई न कोई रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य है, और वह सब पूर्ण रूप से तथ्य के ऊपर आधारित है। जैसे एक रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं कि तंत्र क्यों लग जाता है। पुराने जमाने में हमारे यहां पर किसी के यहां बच्चा होने पर या किसी के यहां पर मांगलिक कार्यक्रम यानी विवाह होने पर, जब किसी लड़के का विवाह होता था, दुल्हन आ जाती थी, तो जिस दिन दुल्हा दुल्हन को मिलाया जाता है, उस दिन रात जगा का कार्यक्रम किया जाता है। यानी एक तरफ तो दुल्हे दुल्हन जो है अपनी रात को रंगीली करते हैं, और दूसरी तरफ घर की बहुत सी सभी महिलाएं, परिवार की कुनबे की महिलाएं मिलकर के कुल देवी देवताओं को मनाते हैं कि हमारे यहाँ पर वंश वृद्धि हो, इसलिए वो रात भर जगती है और कुल देवी देवताओं को भी जगा करके रखती है कि आज वो सुहाग रात मनाएंगे, तो उसी दिन आप वंश वृद्धि के लिए बीज बो दे। ये परंपरा थी, रत जगा उसे बोला जाता था। और भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिसमें मांगलिक कार्यक्रम होते थे, उसमें रत जगा का कार्यक्रम होता है, और सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कई जगह मैंने देखा है, रत जगह में मेरे को जाने का मौका मिला, तो वहां पर पूरी रात भर ढोल मजीरे नगाड़े बजते रहे, भजन गाते रहे, घर परिवार की महिलाएं, बहुएं, बेटियां नाचती रही, और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले पहले कुल देवी देवता की विशेष पूजन अर्चन की गई। उसके बाद बलि दी गई। कई जगह देखा मैंने अपनी आंखों से कि मुर्गे की बलि दी गई, कहीं पर बकरे की बलि दी गई, कहीं पर 2 बकरियों की एक साथ बलि दी गई, कहीं पर लाल कलर के बकरियों की बलि दी गई, कहीं पर काले कलर के बकरे की बलि दी गई। तो इस प्रकार की यह बलि प्रथा बहुत से समाज में है। रत जगह होने के बाद में कुल देवी देवता को यह बलि देना अनिवार्य होता है, और यदि कुल देवी देवता का रथ जगह करते हैं, तो रथ जगह होने के बाद में बलि का प्रसाद सब व्यक्ति भोग करने के बाद में जो प्रसाद बच जाता है, उस प्रसाद को वहीं पर ही जमीन में गाड़ दिया जाता है। किसी को खिलाया पिलाया नहीं जाता है, क्योंकि यह कुल देवी देवता का प्रसाद माना जाता है। और रथ जगह में एक जगह तो मैंने ऐसा भी देखा कि वहां पर रथ जगह मेरे सामने ही हुआ, मैं भी वहां उपस्थित रहा, उस कुंड के व्यक्ति भी उपस्थित थे, सभी परिवार उपस्थित थे। तो एक बंद कमरे में रथ जगह का कार्यक्रम होता है, अखंड दीपक जलाया जाता है, कुल देवी देवता के नाम से गीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, और उसमें केवल महिलाएं महिलाएं शामिल होती है।
तो हमने पूछा कि ये बंद कमरे में, बोले दूसरे व्यक्तियों को नहीं दिखाया जाता है, और घर परिवार के पुरुष लोग भी, ये महिलाएं जो रथ जगह करती है वो दिखाया नहीं जाता कि क्या की जाती है। तो भी मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ की बहुत सी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जिनके बच्चे की विवाह होता है, जिनके यहाँ बच्चे के बच्चा पैदा हो जाता है, वह महिला निर्वस्त्र होकर के पूरी रात भर अपने कुल देवी देवता की आराधना करती है, पूजा करती है। धूप दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। तो बोले बहुत से बुजुर्ग महिलाएं भी निर्वस्त्र होकर के रथ जगा करती है ना भगवान का, उनके कुल देवी देवता की। यहाँ पे ऐसी परंपरा है कि वो निर्वस्त्र होकर के ही उनके यहाँ पूजा होती है। फिर सुबह होने पर बलि प्रथा दी जाती है, मुर्गे की बलि देते हैं, उसका भोग बनता है और सभी व्यक्ति भोजन करते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो भी परंपरा, परिपाटी, मान्यता, रीति रिवाज बनाए गए हैं, उन सब का पालन हर मनुष्य को करना चाहिए, अन्यथा तंत्र विद्या ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी कुल देवी देवता ही नाराज होकर के परिवार के सदस्यों को कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। कभी किसी को शरीर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी नाभि में दर्द होता है, कभी सिर दर्द होता है। तो तरह तरह से जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जिसका राहु प्रबल होता है, ये कह लीजिए, या राहु जिसका खराब अवस्था में बैठा हुआ है, चंद्रमा खराब अवस्था में बैठा हुआ है, सूर्य खराब अवस्था में बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो या वृद्ध हो, उसको सजा दी जाती है। तो जब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी प्राप्त न हो, जब डॉक्टरी जांच में कुछ भी बीमारी ट्रेस आउट न हो, पकड़ में न आए, तो समझ जाना चाहिए कि पितृ देवता या फिर कुल देवी देवता के द्वारा ऐसी सजा दी जाती है। तो तुरंत पितरों की शांति कराना चाहिए, अमावस्या पर विशेष अनुष्ठान करवाना चाहिए, और कुल देवी देवता से संबंधित जो भी पूजन अर्चन होती हो, विधि विधान से परंपरागत अनुसार बड़े बुजुर्गों से पूछ करके वो पूजा संपन्न करना चाहिए। और वो पूजा, एक बार की पूजा से काम नहीं चलता है, क्योंकि कई बार मनुष्य 10 साल से पूजा नहीं करता है, कोई किसी ने 5 साल से नहीं की, तो एक बार की पूजा से काम नहीं होता है। तो कई बार ये पूजा करना होती है, कई बार हर महीने पूजा करना होती है, तब जाकर के कुल देवी देवता वापस प्रसन्न होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो कई बार स्वतः तंत्र विद्या होने का ऐसा आभास हुआ है। तो स्वतः तंत्र विद्या का मतलब हो गया आपके यहाँ पर कुल देवी देवता के द्वारा दिया जाने वाली सजा। अब वो बुखार भी हो सकती है कि हर 5 दिन छोड़ के बुखार आना, हर 15 दिन छोड़ करके बुखार आना, हर महीने बुखार आना, हर 3 महीने में बुखार आ जाना, या हर 6 महीने में बुखार आ जाना, जिसको हम एकाहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पंचप्त ज्वर, संतप्त ज्वर, विषम ज्वर, ये सब बोला जाता है। तो ये जो बुखार आता है समय समय पर, ये इस बुखार को भी हम कुल देवी देवता से जोड़ करके चलते हैं। तो जो तंत्र हो जाता है, उस तंत्र को समझने के लिए गहराई की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो परंपरागत रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, संस्कार, संस्कृति है, उसका पालन करें, अन्यथा स्वतः तंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप फिर अपने ही परिवार के सदस्य के ऊपर उंगली उठाते हो कि इसने तंत्र कर दिया होगा, ये किसी तांत्रिक के पास गया होगा, इसने यह खिला दिया है। या तो परिवार के सदस्य के ऊपर उंगली उठाते हो, या फिर अपने मित्रगण के ऊपर उठाते हो, या फिर अपने पड़ोसी के ऊपर उठाते हो, या फिर कभी किसी से झगड़ा हुआ हो, उस जिससे झगड़ा हुआ उसके ऊपर शंका करते हो कि कहीं उसने तो तंत्र विद्या नहीं करवा दी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले गहराई में जाएं, अपनी गलती को स्वीकार करें, या देखें कि हमने क्या गलतियां की, हमने पितृ देवता के लिए क्या किया। इसके बाद में आपको जो है
चेक करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात है, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप परंपरागत रूप से चली आ रही जो मान्यता है उनका पालन करते रहें। चाहे शादी के पहले यदि भेंट देना हो तो दें, चाहे शादी के बाद देना हो तो शादी के बाद दें, या फिर बच्चे होने के बाद भेंट देना है तो बच्चे होने के बाद भेंट दें, या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम करना हो, मकान का उद्घाटन करना हो, उस समय पे देना हो तो उस समय भेंट दें। परंतु जो भी भोग लगता हो वो भोग अवश्य दें और रत जगह अवश्य करें, क्योंकि आज के जमाने में बहुत से मनुष्य रत जगह को ही भूल चुके हैं। वो जानते ही नहीं कि रत जगह क्या होता है। रात भर जगना, रात भर भजन कीर्तन करना कुल देवी देवता के नाम से, उसे रत जगह बोला जाता है। और ये हमारे हर जाति में, हर धर्म में होता था। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।